दोस्तों, आज की तेज तर्रार दुनिया में जहां समय हमेशा कीमती है और कार्य का बोझ लगातार बढ़ रहा है, लोग अक्सर अपनी कार्यशैली को बेहतर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अक्सर हम ज्यादा मेहनत करने के बजाय अपनी उत्पादकता को खो बैठते हैं। वर्क सिंपली किताब इस बात पर केंद्रित है कि हम अपने कार्यों को कैसे सरल बना सकते हैं और बिना अतिरिक्त मेहनत के अधिक प्राप्त कर सकते हैं। लेखक कार्सन टेट ने इसे रचनात्मक तरीके से बताया है कि कैसे हम अपनी कार्यशैली को ऐसे रूप में ढाल सकते हैं जिससे न केवल हमारा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर हो, बल्कि हम अपने कार्यों को भी बेहतर तरीके से कर सकें। इस किताब में टेट ने विभिन्न सिद्धांत और कार्यशैली की रणनीतियां साझा की हैं जो किसी भी व्यक्ति के कार्य जीवन को सरल और अधिक प्रभावी बना सकती है। चाहे आप एक कार्यस्थल में काम कर रहे हों, एक पेशेवर हों या एक छात्र हों, यह किताब सबके लिए है। इस किताब में चर्चा की गई रणनीतियां आपको मानसिक स्पष्टता, उत्पादकता और संतुलन प्राप्त करने में मदद करेंगी। 1. स्मार्ट काम करना। स्मार्ट काम का मतलब है केवल ज्यादा काम करना नहीं, बल्कि अपने समय और ऊर्जा को सही तरीके से इस्तेमाल करना। कार्सन टेट के अनुसार हमें यह समझने की आवश्यकता है कि हमारी कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए हमें अपने कामों को स्मार्ट तरीके से प्रबंधित करना होगा ताकि हम अधिक उत्पादन और परिणाम प्राप्त कर सकें। स्मार्ट काम करने का तरीका। 1. प्राथमिकताएं तय करें। सबसे पहले अपनी प्राथमिकताओं को समझें और तय करें कि कौन सा कार्य सबसे महत्वपूर्ण है। स्मार्ट काम का मतलब है उन कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना जो आपके जीवन और करियर में सबसे महत्वपूर्ण है। 2. नहीं कहना सीखें। हम अक्सर ज्यादा काम करने के लिए हां कह देते हैं, जो अंततः हमारे कार्यों पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। स्मार्ट काम करने के लिए यह जरूरी है कि हम कुछ कार्यों को नकारा करें जो हमारी प्राथमिकताओं से मेल नहीं खाते। 3. समय का प्रबंधन। स्मार्ट काम करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है समय का सही तरीके से प्रबंधन करना। टेट ने बताया कि हमें समय का सबसे अच्छे तरीके से उपयोग करना चाहिए ताकि हम कार्यों को सही समय पर पूरा कर सकें और अधिक प्रभावी बन सकें। 2. मल्टीटास्किंग से बचें। आजकल कई लोग मानते हैं कि मल्टीटास्किंग करने से कार्य अधिक जल्दी हो जाते हैं, लेकिन वर्क सिंपली इस धारणा को चुनौती देता है। कार्सन टेट के अनुसार मल्टीटास्किंग से कार्य की गुणवत्ता घट जाती है और हमारी मानसिक स्थिति पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मल्टीटास्किंग के नुकसान। 1. ध्यान का बंटना। जब हम एक समय में कई कार्य करने की कोशिश करते हैं तो हमारा ध्यान बंट जाता है और हम किसी भी कार्य को अच्छे से नहीं कर पाते। 2. उत्पादकता में कमी। मल्टीटास्किंग से न केवल हमारा ध्यान बंटता है, बल्कि यह मानसिक थकावट भी पैदा करता है जिससे हमारी उत्पादकता घटती है। 3. निर्णय लेने में दिक्कत। जब हम कई काम एक साथ करते हैं तो हम सही फैसले लेने में असमर्थ हो जाते हैं और परिणाम स्वरूप गलत निर्णय ले सकते हैं। मल्टीटास्किंग से बचने के उपाय। एक समय में केवल एक कार्य पर ध्यान केंद्रित करें। अपने कार्यों को छोटे हिस्सों में बांट लें ताकि आप प्रत्येक हिस्से पर फोकस कर सकें। अगर एक कार्य को पूरा करने में समय लगता है तो उसे खत्म करने के बाद ही अगले कार्य पर जाएं। 3. मानसिक स्पष्टता। मानसिक स्पष्टता किसी भी व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आपका दिमाग साफ और शांत होता है तो आप बेहतर निर्णय ले सकते हैं और अपने कार्यों में अधिक ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। कार्सन टेट के अनुसार मानसिक स्पष्टता से काम करने से हम बेहतर कार्य करने के साथ साथ अपने मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाए रखते हैं। मनोवैज्ञानिक पहलू। 1. मेडिटेशन और माइंडफुलनेस। मानसिक स्पष्टता को बनाए रखने के लिए ध्यान और माइंडफुलनेस एक प्रभावी उपाय हो सकते हैं। जब हम मानसिक शांति प्राप्त करते हैं तो हम अपने कार्यों को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। 2. नकारात्मक विचारों को चुनौती देना। नकारात्मक विचारों से छुटकारा पाने के लिए यह जरूरी है कि हम उन्हें चुनौती दें और अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में बदलें। 3. सकारात्मक आत्मसंवाद। अपने आप से सकारात्मक तरीके से बात करें। जब आप अपने बारे में अच्छे शब्दों का उपयोग करते हैं
तो यह आपके दिमाग को सकारात्मक दिशा में ले जाता है। 4. प्राथमिकता और लक्ष्य निर्धारण। प्राथमिकता निर्धारण और लक्ष्य निर्धारण किसी भी व्यक्ति की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वर्क सिंपली किताब में टेट ने यह बताया है कि अगर हम अपने लक्ष्यों को सही तरीके से तय करते हैं तो हम उन्हें प्राप्त करने के लिए सही दिशा में काम कर सकते हैं। लक्ष्य निर्धारण के नियम। 1. स्मार्ट लक्ष्य। अपने लक्ष्यों को स्मार्ट, विशिष्ट, मापनीय, प्राप्य, प्रासंगिक, समयबद्ध तरीके से तय करें। 2. छोटे और साध्य लक्ष्य। बड़े लक्ष्यों को छोटे हिस्सों में बांटें ताकि उन्हें पूरा करना आसान हो। 3. लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। अपने लक्ष्य को हमेशा अपने सामने रखें और उसे प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास करते रहें। 5. नकारात्मक विचारों को नियंत्रित करना। नकारात्मक विचारों से मानसिक दबाव और थकावट बढ़ती है जो आपके काम को प्रभावित कर सकते हैं। वर्क सिंपली में टेट ने इस बात पर जोर दिया है कि हम अपने दिमाग में आने वाले नकारात्मक विचारों को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। नकारात्मक विचारों से निपटने के उपाय। 1. वास्तविकता की पहचान करें। अक्सर हमारे दिमाग में जो नकारात्मक विचार आते हैं वे वास्तविकता से जुड़े नहीं होते। उन्हें चुनौती दें और सही परिप्रेक्ष्य में रखें। 2. सकारात्मक विचारों को अपनाएं। हर नकारात्मक विचार को सकारात्मक विचार में बदलने की आदत डालें। 3. मेडिटेशन। ध्यान और माइंडफुलनेस अभ्यास से नकारात्मक विचारों को नियंत्रित किया जा सकता है। 6. सामाजिक दबाव से निपटना। हम अक्सर अपने आसपास के लोगों से तुलना करते हैं जिससे हम पर मानसिक दबाव बढ़ता है। वर्क सिंपली इस बात को समझने में मदद करता है कि हमें खुद से तुलना करने के बजाय अपनी खुद की सफलता की दिशा तय करनी चाहिए। सामाजिक दबाव से बचने के उपाय। 1. स्वयं को स्वीकार करें। दूसरों से तुलना करने की बजाय खुद को स्वीकारें और अपनी गति से काम करें। 2. अपनी प्राथमिकताएं तय करें। यह समझें कि आपकी सफलता दूसरों से अलग हो सकती है और आपको अपने जीवन और कार्य के बारे में अपनी प्राथमिकताएं तय करनी चाहिए। 3. समय का सही उपयोग करें। अपने समय का सही तरीके से उपयोग करें ताकि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें और दूसरों से मानसिक दबाव न लें। 7. स्वस्थ जीवन शैली। स्वस्थ जीवन शैली के बारे में बात करते हुए वर्क सिंपली में यह बताया गया है कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना किसी भी व्यक्ति की कार्य कुशलता को बढ़ाता है। स्वस्थ जीवन शैली के टिप्स। 1. संतुलित आहार। पौष्टिक और संतुलित आहार हमारी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। 2. नियमित व्यायाम। नियमित शारीरिक गतिविधियां जैसे योग, दौड़ना या हल्का व्यायाम मानसिक स्पष्टता और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों को बनाए रखते हैं। 3. पर्याप्त नींद। अच्छी नींद से हम अगले दिन अपने कार्यों में पूरी ऊर्जा और ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। वर्क सिंपली हमें यह सिखाता है कि कार्य कुशलता केवल कठिन परिश्रम में नहीं है, बल्कि यह हमारे मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक संतुलन पर निर्भर करता है। स्मार्ट तरीके से काम करने, प्राथमिकताओं को तय करने और नकारात्मक विचारों से बचने के माध्यम से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। इस किताब के सिद्धांतों का पालन करके हम न केवल कार्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अपने जीवन को भी अधिक संतुलित और स्वस्थ बना सकते हैं। अब जब आप वर्क सिर्फ की समरी को समझ गए हैं, तो इसे केवल छोड़ना सही नहीं होगा। असल बदलाव तब आएगा जब आप इसमें बताए गए सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करेंगे। आप अपनी कार्यशैली को बदलने और अधिक उत्पादक बनने के लिए आज से ही छोटे छोटे कदम उठा सकते हैं। 1. तुरंत पहला कदम उठाएं। क्या आपको लगता है कि आप बेवजह मल्टीटास्किंग करते हैं? क्या आप बिना प्राथमिकता तय किए हर काम को बराबर समय देते हैं? क्या आपका समय प्रबंधन उतना प्रभावी नहीं है जितना होना चाहिए? अब इस किताब के सिद्धांतों को अपनाने का समय आ गया है। आज ही बैठकर अपने काम करने की शैली का आकलन करें और उसमें बदलाव की शुरुआत करें। 2. अपने कार्यशैली के प्रकार को पहचानें। कार्सन टेट ने इस किताब में 4 अलग अलग कार्यशैलियों वर्क स्टाइल्स का जिक्र किया है।
अपनी कार्यशैली की पहचान करें और उसके अनुसार अपनी रणनीतियां तय करें। प्रायोरिटाइजर, प्राथमिकता देने वाले। यदि आप डेटा और तर्क पर ज्यादा ध्यान देते हैं तो अपने कार्यों को प्राथमिकता देना सीखें। प्लानर, योजनाबद्ध कार्य करने वाले। अगर आप योजना बनाकर चलते हैं तो सुनिश्चित करें कि आप अत्यधिक प्लानिंग में ही न उलझ जाएं। अरेंजर, समन्वयक। यदि आप लोगों से जुड़े कार्यों में बेहतर हैं तो सहयोग और टीम वर्क को अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करें। विजुअलाइजर, कल्पनाशील। अगर आप रचनात्मक सोचते हैं तो अपने विचारों को सही दिशा में मोड़कर समय बचाएं। 3. मल्टीटास्किंग को रोकें और फोकस्ड वर्क अपनाएं। सिंगल टास्किंग को अपनाएं। एक समय में एक ही कार्य पर ध्यान केंद्रित करें। काम के छोटे लक्ष्य बनाएं। एक बड़ा कार्य असंभव लग सकता है, लेकिन छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर उसे आसान बनाया जा सकता है। पोमोडोरो तकनीक अपनाएं। 25 मिनट के फोकस्ड वर्क के बाद 5 मिनट का ब्रेक लें। 4. अपने समय का प्रबंधन करें और सही प्राथमिकता दें। टाइम ब्लॉकिंग करें। अपने दिन का पहले से शेड्यूल बनाएं और तय करें कि किस कार्य पर कितना समय देना है। 8-10 नियम, परेटो प्रिंसिपल अपनाएं। 20% महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें जो 80% परिणाम लाते हैं। टू डू लिस्ट बनाएं और उसे सीमित रखें। केवल 3 से 5 सबसे जरूरी कार्यों पर ध्यान दें। 5. मानसिक स्पष्टता और सकारात्मकता बनाए रखें। हर दिन 5 मिनट ध्यान, मेडिटेशन करें। नकारात्मक विचारों को चुनौती दें और उन्हें सकारात्मक बनाएं। नहीं कहना सीखें। सभी कार्यों को स्वीकार करने के बजाय केवल महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान दें। 6. अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। अपने बायोलॉजिकल प्राइम टाइम, बेस्ट प्रोडक्टिविटी आवर्स को पहचानें। जब आप सबसे ज्यादा ऊर्जावान होते हैं उसी समय सबसे कठिन कार्य करें। स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। सही खानपान, व्यायाम और अच्छी नींद से आपका दिमाग और शरीर बेहतर काम करेगा। 7. अब एक चैलेंज स्वीकार करें। 7 दिनों में बदलाव लाएं। क्या आप सच में अपनी कार्यशैली को सरल और प्रभावी बनाना चाहते हैं? तो एक 7 दिन का चैलेंज लें। अगले 7 दिनों तक वर्क सिंपली की इन रणनीतियों में से कम 3 को अपनाएं और अपने काम करने के तरीके में बदलाव देखें। 8. अपने अनुभव साझा करें और दूसरों को प्रेरित करें।